एक्सरसाइज 15.2 बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सब्सटेंसेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद हमें समझना होगा सेक्टर, उसके बाद सेगमेंट, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए जैसे ही इसके बीच में ये इसका सेंटर है, सेंटर क्या है O। अब जब सेंटर O है तो यहाँ से सबसे पहले दो चीज क्रिएट होता है। सबसे पहले जैसे ही हम दो रेडियस बनाते हैं और दो रेडियस इसके जैसे ही ये सरकमफेरेंस पे पड़ता है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है। ये आपके पास O है, ये सपोज कीजिए एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल जो थीटा बनता है, तो ये जो टोटल होता है, ये जो टोटल पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। और ये जो लाइन है ये इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये लाइन यहाँ से ये लाइन जो सिर्फ होता है, ये इतना लाइन ऐसे जो ये बना, इसको बोलते हैं ये आर। यानी ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये टोटल होता है सेक्टर। और ये जो है आपके पास, ये अगर एक और बात करें तो ये जो होता है ये आपके पास थीटा, और यहाँ से यहाँ तक के ये जो हमें मिलता है, ये जो कलर पार्ट है इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। जैसे आपके इक्वेशन में दिया गया है, जैसे देखिए ये है, ठीक है, सेगमेंट। ये आपके पास क्या है, सेगमेंट है। तो ये आपके पास सेगमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये टोटल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले दो तरह के टर्म आते हैं, ये सेगमेंट, ये सेक्टर, और ये वाला जो लाइन है वो आर्क होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है, तो देखिए जैसे ही हम आर्क की बात करेंगे तो 2 पाई आर साथ में रहेगा ही, लेकिन यहाँ से कितने डिग्री के साथ काटा है, थीटा डिग्री। तो ये थीटा डिग्री और इसका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। जो ये एंगल थीटा जो सब्सटेंसेड है और इससे जो हमें आर्क मिला है उसी को हम क्या लिखेंगे कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये आपके पास हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ सेक्टर की बात करते हो, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए लेंथ ऑफ सेगमेंट की, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हमारे पास लेंथ होगा क्योंकि ये इसका सरकमफेरेंस पे काटा है, तो इसका लेंथ होगा। जबकि ये अगर हम किसी भी सर्कल से काट के निकालते हैं तो हमें एक ऐसा पार्ट मिलता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। और ये तो नहीं कोण है, कोण भी नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका एक सेक्टर होगा। और सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, ये हमारे पास थीटा डिग्री के साथ हम इसको काट के निकाले हैं, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक। और एक आपके पास आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ, तो जैसे ही हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, ये आपके पास जो ये बना है, ये इसमें से ये जो हम टर्म इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास क्या बना, सेगमेंट। तो सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये तो आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर रहेगा, माइनस ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बना ना ये, तो इसको हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। ये तो आपके पास फॉर्मूला हुआ।
ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक बेसिक फॉर्मूला जो दे दिया गया है आपके बुक में पीछे पूरा फॉर्मूला दिया गया है। जैसे देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए ये भी है कि अगर आप इसका जान रहे हैं कि ये कौन सा है, अगर 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और यही है आपके पास हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो थीटा के साथ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास क्या है, सेगमेंट का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अब बात करते हैं। तो क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सब्सटेंडेड बाय 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए एक हम क्या बनाते हैं, ये ऊपर नहीं आ रहा है, चलिए तो यहाँ तक के बेसिक था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला है कि एंड द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल बनाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक 60 डिग्री की हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर है, ये O है। उसके बाद बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये आपके पास है, ये जो है ना आपके पास, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क किससे आ रहा है, सरकमफेरेंस से, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास थीटा अपॉन कंप्लीट एंगल 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, आर्क पूछा है तो 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से देखिए कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 यानी 22 अपॉन 7, और मल्टीप्लाई रेडियस जो दे रखा है वो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, ये से ये कैंसिल, इसको काट दीजिए, ये से कट जाएगा 6 बार में, जैसे ही इसको काटेंगे 3 बार में, इसका आंसर जो आएगा ये 22 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब ये देखिए 22 अपॉन में 3 सेंटीमीटर दिया है या डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर, तो यहाँ पे हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 22, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, बचा 1 पॉइंट, यहाँ पे लगेगा 0, 3 3 जा 9 यानी 1, यानी 3 3 3 के ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 7.3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और जो पाई की वैल्यू दे रखा है वो 22 अपॉन में 7 हमें पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझते हैं। डायग्राम बनाने से हमें ये फायदा है कि हमें 45 डिग्री और रेडियस इससे समझ में आएगा कि कितने डिग्री पे सब्सटेंड है। यहाँ पे ये हम लेते हैं, इसका सेंटर है, ये यहाँ से जैसे ही हम इसका बनाएंगे ये आपके पास क्या है 45 डिग्री, जैसे ही ये 45 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात किया है तो माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर हमारे पास क्या है, ये है, और ये क्या है मेजर सेक्टर। तो देखिए जब भी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात करें तो ये माइनर सेक्टर निकाल के और टोटल में से, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का ही पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे
तो हमें मेजर सर्कल मेजर सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन में आएगा। चलिए इसको देखते हैं। 45 डिग्री ये हमारे पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और ये भी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही था ना। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, अब जैसे ही इस पॉइंट की वैल्यू को हटा दीजिए, तो जैसे ही इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे आपका क्या आ जाएगा 10 और ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, इसको देखिए 45 टू जा 90 और 90 के टेबल में कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, 19 4 जा 36 तो 4 2 जा 8, यानी ये 8 बार में कंप्लीटली क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको जैसे ही हम काटेंगे, ये काटेंगे 2 से, अब जैसे ही हमें 4 से 4 2 जा 8 और ये 11 2 जा। ठीक है, जैसे ही इसको काट दिए, इसको और काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा ये 15 7 जा, तो 15 7 जा ये कैंसिल, इसको और काटिए तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, इसको भी काट दीजिए तब ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 21 5 जा ये होता है। तो अब आपके पास जो वैल्यू आया वो कितना आया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब जैसे ही इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये हो गया। जैसे ही इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 3 ये 9 और ये 6, ये आ गया 6 3 9 मल्टीप्लाई कीजिए 6 1 ये 3 1 जा 3 और 3 और 6 9 और ये 6 अपॉन में ये 16। अब देखिए 16 से इसको डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 16 डिवाइड बाई 6 9 3। ठीक है, तो 16 तो 3 जा और 4 जा, तो 16 4 जा 64, ये आपके पास बच गया ये 3। अब जैसे ही 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे जैसे लगाएंगे पॉइंट फिर 3, यानी ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कुछ छुपा है माइनस नहीं, सही है, आपके पास आंसर क्या दे रखा है 43.31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया ये क्या आया 43.3 और यहाँ पे जैसे ही आप लगा दीजिएगा 50 तो ये 3 बार में लगेगा, तो ये 48 और ये 2 तो यानी ये 1, यानी ये हो जाएगा इतना। तो इसका जो आंसर आएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ये डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और जैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे ये हमारे पास ये है और ये जो आर्क है ना इसकी लंबाई हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखा है। अब क्या करना होगा, तो देखिए आपके पास रेडियस है, जैसे ही थीटा की वैल्यू नहीं है आपको क्या करना होगा थीटा की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास करना क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही हम इसकी वैल्यू को हम
सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर, ये होता था ना लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन इसके साथ क्या थीटा है ना, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दीजिए थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये अब यहाँ से आपके पास क्या है? रेडियस है, रेडियस है ना 7 सेंटीमीटर, बट थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, आर्क भी है। तो यहाँ पे आर्क बराबर हम क्या लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 गुने 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 360, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास बचेगा थीटा मल्टीप्लाई 44। ठीक है, थीटा मल्टीप्लाई 44, क्योंकि ये आपस में ऊपर में मल्टीप्लाई हो। थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 44। ठीक है, 4 से काट दीजिए, जैसे ही काटिएगा ये कितना हो जाएगा? ये 11 4 जा, आइए 4 3 जा, यानी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 11 इज इक्वल टू थीटा। आपके पास थीटा की वैल्यू आ गया। ठीक है, ये अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो हमें क्या करना होगा? इसको माइनर सेक्टर में वैल्यू पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं माइनर सेक्टर। माइनर, तो माइनर सेक्टर की हम जैसे ही बात करते हैं, तो ये माइनर सेक्टर हमारे पास होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास कितना लाए हैं? 3 ही लाए ना, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 22 अपॉन में 7 आर की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 360, ये आ जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू ये था, थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये 3 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपके पास जो है ना, ये क्या है? थीटा की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितना? 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 गुना 7। ठीक है, अगर यहाँ से हम पाई की वैल्यू अगर नहीं लेते तो यहाँ पाई पाई इरेज हो जाता, यानी कैंसिल आउट हो जाता। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया, 360 से 360 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? 11 से काट दीजिए 2 बार में। ठीक है, तो आपके पास बचा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये जो आपके पास आंसर आया, ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये माइनर सेक्टर के बारे में ये इतना करना था। हमें थीटा की वैल्यू निकालना था, थीटा की वैल्यू थीटा के जगह पे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर